इजराइल की एक तस्वीर से मचा हड़कंप, मौत का सामान होने का हुआ खुलासा। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें ईरान ने अपने शीर्ष वैज्ञानिक की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया है, तो वहीं इजराइल भी इस बात से इनकार करता रहा है और इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन ईरान से जारी तनाव के बीच इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी के सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों को जारी कर कहा है कि ये पिछले कई दशकों में इजराइल की सबसे बड़ी परमाणु निर्माण परियोजना है, जो डिमना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एजिंग रिएक्टर से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में ही इजराइल के पहले परमाणु बम को बनाया गया था। ये अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज की पूरी चेन स्थापित की गई है, जहां के रिएक्टर्स इजराइल के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के लिए हथियार बनाने लाए प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहा है। एजेंसी ने कहा कि निर्माण किस लिए किया गया है, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि इजरायली सरकार ने भी अभी तक इसे लेकर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। इजराइल के पास परमाणु हथियारों को लेकर कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है। इसी वजह से इजराइल परमाणु हथियारों के होने की न ही पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है। ये भारत और पाकिस्तान समेत उन 4 देशों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संधि का उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे को रोकना है। न्यूक्लियर फैसिलिटी की तस्वीरों से इजराइल को सता रहा डर। दरअसल इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार होने का दावा स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद दुनिया में हथियारों की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा का विश्लेषण करने वाली स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ने 2020 की अपनी एक सालाना रिपोर्ट में दावा किया कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम है। दरअसल इजराइल का परमाणु हथियारों के होने से इनकार उसके एक डर का हिस्सा है, जिसमें इजराइल को डर है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी ईरान कहीं परमाणु हथियारों को विकसित न कर ले। 2 दिन पहले ही दुनिया भर के देशों के परमाणु प्लांट्स पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि ईरान तेजी से परमाणु हथियारों को बनाने के लिए यूरेनियम को परिष्कृत कर रहा है। वह इजराइल को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के ईरान के प्रति नरम रुख से भी डर सता रहा है। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो आने वाले दिनों में ईरान के साथ 2015 में किए गए परमाणु समझौते में भी फिर से शामिल होने का संकेत भी दिया था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की नजर बनी रहती है। 2015 में अमेरिका और बाकी कई अन्य देशों के साथ हुए परमाणु समझौते के बाद से IAEA के अधिकारी समय समय पर ईरान के परमाणु प्लांट्स की जांच करते रहते हैं। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में एक बार फिर से इजराइल के परमाणु कार्यक्रमों को सार्वजनिक करने वाली बहस को जन्म दे दिया है। वाशिंगटन स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरेल जी किम्बॉल ने कहा कि इजराइल सरकार इस गुप्त परमाणु हथियार संयंत्र में क्या कर रही है, इसके बारे में उन्हें साफ साफ बताना होगा। अब भी इजराइल कर रहा इनकार, प्लांट को बताया कपड़ा फैक्ट्री। दरअसल फ्रांस के सहयोग से इजराइल ने 1950 के दशक के अंत में यरूशलेम के दक्षिण में करीब 90 किलोमीटर दूर पर स्थित शहर डिमोना के पास खाली रेगिस्तान में गुप्त रूप से परमाणु साइट का निर्माण शुरू किया। इजराइल ने अपने इस एटॉमिक प्लांट को सबसे करीबी देश अमेरिका से भी सालों तक छिपाए रखा। बाद में अमेरिका को इस प्लांट की जानकारी लगी। आज हालात ये हैं कि इस न्यूक्लियर प्लांट को कपड़ों की फैक्ट्री बताता है। डिमोना के न्यूक्लियर फैसिलिटी से बने प्लूटोनियम की वजह से इजराइल ने अपना पहला परमाणु बम बनाया, जिसके बाद दुनिया का ऐसा 9वां देश बन गया जिसके पास परमाणु बम है। इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की गोपनीयता की वजह से किसी भी देश या एजेंसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों का दावा है कि इजराइल के पास कम से कम 80 परमाणु बमों की सामग्री मौजूद है, जिसे वो जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल, पनडुब्बी या किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकता है। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। पिछले कई दशकों से डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी का लेआउट वहीं बना हुआ है। हालांकि पिछले हफ्ते प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल पैनल ऑफ फिशाइल मटेरियल ने दावा किया कि उसने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से इजराइल की साइट पर महत्वपूर्ण नए निर्माण को देखा था। फिशाइल मटेरियल में न्यूक्लियर फिशन वाले तत्व जैसे यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 आते हैं, जिसके बाद AP एजेंसी के अनुरोध पर प्लानेट लैब्स ने सोमवार को इजराइल के इस न्यूक्लियर फैसिलिटी की तस्वीरें जारी की।
जिसमें पहले से स्थित रिएक्टर के दक्षिण पश्चिम में श्रमिकों ने लगभग 150 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा है। इस गड्ढे के किनारे लगभग 330 मीटर की एक पतली खाई भी दिखाई दे रही है। रिएक्टर के पश्चिम में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कंक्रीट बेस के पास बड़े बड़े कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के कंक्रीट के निर्माण अक्सर परमाणु कचरे को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान भी तेजी से अपने परमाणु फैसिलिटी का विस्तार करने में जुटा हुआ है। ईरान फोर्डो गांव के नजदीक तेजी से भूमिगत परमाणु सुविधा केंद्र का निर्माण कर रहा है। फोर्डो में ईरान के नए परमाणु सुविधा केंद्र को बनाने का उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ईरान को डर है कि अगर उसने जमीन के ऊपर कोई केंद्र बनाया तो उस पर इजरायल या अमेरिका हमला कर सकता है। इसलिए वो भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अब अपने परमाणु केंद्रों को जमीन के अंदर बनाने पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि फोर्डो के परमाणु संयंत्र का निर्माण कार्य इस साल सितंबर में शुरू किया गया था। एसोसिएटेड प्रेस ने मैक्सा टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि फोर्डो पवित्र शिया शहर कूम के पास स्थित है। ये शहर राजधानी तेहरान से 90 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 11 दिसंबर की सैटेलाइट तस्वीर में पिलर पर इमारत को बनाने के लिए खोदी गई नींव साफ दिखाई दे रही है।